नमस्कार, मैं हूं विशु विशाल और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। कल यानी 29 दिसंबर राज्य के हेमंत सोरेन का 1 साल पूरे होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं युवा नेता और भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री कमलेश राम, और इनसे जानेंगे कि युवा क्या सोचता है 1 साल को लेकर। सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसको लेकर क्या सोचते हैं युवा नेता। कमलेश जी, सबसे पहले तो झारखंड न्यूज 9 में आपका स्वागत है। आपको भी सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। कमलेश जी, ये बताइए कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार 1 साल पूरा हो चुकी है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये अगर सीधा सीधी कहा जाए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, तो 1 वर्ष की जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये नौटंकी की सरकार रही है और जन आकांक्षाओं को नहीं पूरा करने वाली सरकार रही है। और ये सरकार पूरी तरह से कहेंगे यह नक्सलियों, उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों और जब देखेंगे कि बलात्कारियों की ये सरकार रही है। आप बता रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही की सरकार, तो कैसे आप मानते हैं कि राष्ट्रद्रोही की सरकार आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार को? देखिए, जो आप जिस प्रकार से राष्ट्र जो चलना चाहता है और उस रास्ते आप चलेंगे नहीं। जिस प्रकार से आप देखिए, राष्ट्र एक देश में लोगों को आप अमन चैन देंगे या नहीं देंगे, और आप नक्सली जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उग्रवादी का भी विचारधारा उसी प्रकार से है, आतंकवादी का विचारधारा आप समझते हैं। ये लोग आज पनप कैसे रहे हैं? तो आप पनप रहे हैं इसलिए पनप रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बनाने से पूर्व गठजोड़ हुई हो, और सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, जिस पर घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन कहना है कि उग्रवादी के साथ संगठन करके पहले से तैयारी करके सरकार बनाए हैं। मतलब जिस प्रकार से सरकार बनने के तुरंत बाद, जैसे पूर्ववर्ती सरकार रघुवर जी की सरकार थी, उस समय नक्सली झारखंड छोड़ चुके थे। संभवतः झारखंड अंतिम माने नक्सली सांस ले रहे थे झारखंड में, और जैसे सरकार बनती है नक्सली फिर वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद न सिर्फ आते हैं, तांडव शुरू कर देते हैं। कितने नक्सली घटनाएं हुई, अब तो जगजाहिर जनता के बीच कई नक्सली घटनाएं हुई। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये लोग को खुली छूट दे रखी है, और इससे डरती है कि इस बार हम नकेल कसेंगे तो हो सके हम सरकार अगले बार नकेल कसने के द्वारा खुट्टी में जीदन पहन का जो एनकाउंटर हुआ वो सरकार की तरीका से हुआ। तो इस पर आप कैसे कहेंगे कि नक्सलाइट हैं जो सरकार में पनप रहा है 1 साल में, जो हेमंत सोरेन की सरकार में पनपने लगे नक्सलाइट? देखिए, झारखंड सिर्फ खुट्टी में ही सिर्फ नक्सल नहीं है। आप एक घटना को आप लेकर आप पूरे झारखंड, ये तत्काल की घटना थी, इससे पहले भी चतरा में भी ये हो चुकी है, एरिया कमांडर के एनकाउंटर हुई थी इसमें। ठीक है, ये घटना जब जो कह रहे हैं कि गिदन गुड़िया का जो सरकार के पुलिस ने उसको मार गिराया। देखिए, सिर्फ नक्सल मैं तो पहले कह रहा हूँ, एक जिले पे नक्सल नहीं है। सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस स्तर पर काम करनी चाहिए उस स्तर पर काम यानी कि आप मानते हैं कि सरकार काम कर रही है नक्सलाइट लोग को लेकर? नहीं, नक्सल ने अभी कहा कि नक्सलाइट लेकर उस पर नहीं। हाँ। हम का क्या रहे ना, जिसको देखिए, सरकार नक्सल को नकेल कसने में अपने जिम्मेदारी से भाग रही है, और लोगों को जैसे जनता जिस प्रकार से अभी नक्सल के खिलाफ जनता आज आग उगल रही है, उसमें जनता का आंख में हल्का पट्टी बांधने की छोटी छोटी ये कार्यक्रम जो प्रायोजित कार्यक्रम ये सरकार कराती रहती है। किस तरह का? जैसे कि आप देख रहे हैं 1 साल में सरकार कहती है कि कोरोना काल भी आगे बीच में, तो कुछ योजनाएं नहीं ला पाए, और नौकरियां की बात की थी सरकार 5 लाख की नौकरियां देंगे, वरना सरकार से हट जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप तो जनता इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव पूर्व इन्होंने कहा था कि हमें वोट दो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बना दो, और 1 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को रोजगार हम देंगे। और इतना ही नहीं, अब कई जगह चुनावी रैली में कहते थे कि मुख्यमंत्री गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ेंगे, और उस आवास में क्या क्या होगा, बेटा का अलग रूम, बाप का अलग रूम, शौचालय, घर के अंदर शौचालय, बिजली, पंखा, सबका अलग अलग कमरा। कहाँ चला गया 1 साल में? अब कागज में भी तो बना देते उसको, वो भी बंद। हमको कुल मिला के लगता है विशु विशाल जी कि ये सरकार
ठग के ये सरकार बना ली और यहाँ के जनताओं को भ्रमित करके, गुमराह करके, उनके लोक लुभावन नारा देके ये सरकार बना ली है। अब ये सरकार के बारे जनता जान गई है कि इसका हेमंत सोरेन जी का जो कथनी है और करनी है इसमें बहुत फर्क है। अब 1 साल के अंदर ये जनता देख ली है। हेमंत सोरेन कहते हैं कोरोना काल था इसलिए हमने योजना नहीं ला पाए, लेकिन जो सुनने में आया है कि हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को यानी कल जो 1 साल पूरे होने पे जो कार्यक्रम है उसमें 15 से 20 योजनाएं और साथ में नौकरी का भी लेके आ रहे हैं, रोजगार लेके आ रहे हैं। देखिए, कल देखने वाली बात है। अब जब 365 दिन का एक वर्ष होता है, 364 दिन में आपने कुछ नहीं किया, अब 365वां दिन में कौन ऐसा तीर मार देंगे कि 1 साल का पाप आपका धो जाएगा। 5 लाख नौकरी आप दे देंगे कल तो स्वागत है। आप 5 लाख नौकरी आप बांट दीजिए तो हम लोग जान जाएंगे कि 5 आपका वादा पूरा हो रहा है। तो ये कुल मिला के सत्ते की नशे पे हेमंत सोरेन सरकार का सारा कैबिनेट मंत्री, उसके विधायक चूर हैं। और चूर होने के कारण आप देख रहे हैं कि ये लोग को कौन नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहा है, कौन किसान और कौन मजदूर, कौन किसान का बेटा सड़क पर ठंडा में अपना हक मांग रहा है, ये इनको नहीं दिख रहे। इतने नशे में चूर है, सत्ता के नशे पे। और अभ्यर्थियों को कल देखें, रात को 1 बजे पुलिस का डंडे से पीटते पीटते बस में ठोक के आप स्टेडियम में बंद करके बाहर से ताला बंद कर देते हैं। और इतने डर आपको हो गई है। डर क्यों? आपको जश्न मनाना है तो उनके साथ जश्न मनाइए ना, जनता के साथ जश्न मनाइए ना, अन्यथा ये जश्न बेकार हो जाएगा। ये आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। झारखंड न्यूज़ 9 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि जिस तरह से अभ्यर्थियों को खेलगांव में तालाबंद किया गया था, सबसे पहले सुबह 6 बजे 7 बजे सबसे पहले झारखंड न्यूज़ 9 खबर दिखाई थी, क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ से हमें फ़ोन किया गया था कि रात को 2 बजे उन लोगों रूम पे बंद कर दिया गया है। और इस पर सरकार के लोग जितने प्रशासन वो कहे भी थे कि ठंड को देखते हुए उन लोगों को वहाँ ले जाया गया था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ठंड को देखते हुए अगर ले जाया गया था तो वहाँ ठंड का व्यवस्था करा देते। वहाँ भी तो हमारे अभ्यर्थी उसने ठंडा से सिकुड़ रहे थे, 27-28 दिन आपको दिखा नहीं। और उस दिन ले गए तो क्या आप ठंडा का व्यवस्था किए? आप घर भेज दिए। ये साफ कहिए ना कि जो आंदोलन करेगा, जो हमको हक मांगेगा, जो मेरा वादा किया उसको पूरा करने के बाद कहेगा, उसको हम बंद कर देंगे, नहीं तो लाठी के डंडे से पिटवाएंगे और घर भेज देंगे और जश्न मनाएंगे। 2015 का मामला है, जो रघुवर दास आपकी सरकार थी, जो रघुवर दास की, तो उन्होंने वो निकाली थी वो लोगों की नौकरियां के लिए, वो लोगों का आंदोलन हो रहा है। देखिए, हम तो पिछले सरकार रघुवर दास जी की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो कम से कम बेरोजगारी खत्म करने के लिए कई उन्मूलन कार्यक्रम चलाएं। और चूँकि ये नक्सल क्षेत्र के नौजवान लोग हैं और नक्सल खत्म करना पिछली सरकार के उद्देश्य था, तो वहाँ के नौजवान जो नक्सल में जाना चाहते थे या फिर नौकरी नहीं मिलने से उनका रास्ता वही दिखता था, उसको ख़त्म करने के लिए एक रास्ता निकाले थे कि इसी तरह करके कुछ दिन के अनुबंध पे इसको रखा जाए। उसके बाद सरकार जैसे अभी हमारी सरकार बनती तो उनको हम लोग पूरी तरह से उनको सीधी नियुक्ति की तरह हम लोग उसको पूरी परमानेंट हम लोग नियुक्ति करते। और ये सरकार उसी को मुद्दा बनाई थी, ये पिछली सरकार की, जितना भी अनुबंध में रघुवर दास जी आपको नौकरी दिए हैं, हम जैसे आएंगे हम उसको आगे बढ़ा देंगे, उसको सरकारी कर देंगे, नियमितीकरण कर देंगे। तो कुल मिला के अब तो फेल्योर हो गया। अब आज का अपने बयान है, पारा शिक्षक भी अब फिर मूड बना लिए हैं, पारा शिक्षक भी अब फिर सड़क पे आने वाले हैं, पारा शिक्षक से भी अब ठगे हैं। तो हम तो सीधी शुरुआत अब क्वेश्चन किए थे 1 साल का क्या बताना चाहते 1 साल में। तो 1 साल में भैया ये झारखंड को ये लोग अपना बाप का संपत्ति समझ लिए, यहाँ को लोगों को ठगेंगे और वोट लेंगे। और झारखंड नामधारी पार्टी है इसलिए झारखंड को वो लोग वोट देंगे। तो आप झारखंड के लोग समझ गए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की तमाम विकासकारी योजनाओं को देख रहे हैं। और पूर्ववर्ती सरकार जो यहाँ के महिलाओं को सशक्त करने के लिए 50 लाख तक की संपत्ति 1 रुपया में रजिस्ट्री करते थे और किसान आगे बढ़े, फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, इसलिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद किसान योजना के तहत झारखंड सरकार भी कृषि योजना लाई है। झारखंड सरकार भी ये कोरोना काल में कृषि योजना लाई है। मंत्री बादल पत्रलेख में लाए हैं, जो जनता, हमने भी न्यूज़ कवर किया, तो जनता कह रही है बहुत खुश है उससे। कौन सा कृषि योजना लाई है? किसान धान बेचने के लिए परेशान था, किसान खेत में धान काटा, खलिहान में धान उसको मीस के सुखाया और धान खरीदने का जो समय आया तब यहाँ कृषि मंत्री और यहाँ के वित्त मंत्री और जो रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को किस प्रकार से एक बयान पर दिल को चोट पहुँचाया, गीला धान नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिला के आप देखें किसानों का हितैषी ही नहीं हो सकते हैं। आप देखिए धान नहीं खरीदने कारण क्या हुआ मेरे भाई, कि धान
पूरी तरह से बिचौलिया खाते चला गया। अब बिचौलिया से साठगांठ कैसे कर लिए, यहाँ के राइस मिलों से किस प्रकार सरकार साठगांठ कर लिए। सरकार खरीदना था 20 रुपया कुछ पैसा में धान खरीदना था, आज बिचौलिया के माध्यम से 10 रुपया 11 रुपये धान बेचने पर मजबूर है। अब बच के ख़त्म भी कर दिए। और 10 और 20 का जो बीच का पैसा है ये राइस मिल, बिचौलिया और सरकार मिलकर खा रहे हैं, किसान इसमें पिसा रहे हैं। आखिरी सवाल पूछते हैं कि सरकार को, और शॉर्ट में बता दीजिए कि कुल मिलाकर सरकार को कितने पॉइंट देंगे और कितना परसेंट देंगे कि एक साल के हेमंत सोरेन का सरकार कितना दें? देखिए, हम अगर पॉइंट देने लगें तो राजनीतिकरण हो जाएगा। बोले कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं तो हम तो पॉइंट क्या देंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन आप आने वाला समय में झारखंड की जनता इनको प्रतिशत और पॉइंट देगी कि सरकार काम क्या कर रही है। मुझे मालूम है जिस प्रकार से हम लोग जनता के बीच जाते हैं और लोग नाराज़ है, बोलता है कि ठगा गए, अगर केंद्र में मोदी जी नहीं होते तो शायद हम लोग को आज गरीब उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो आज हम लोग को मिलता नहीं, आज पक्का घर नहीं होता, शौचालय नहीं होता। आज देखेंगे कुछ दिन पहले मोदी जी किसानों के एक क्लिक पर 9,000 किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए। सरकार की बातें की हैं तो केंद्र सरकार मोदी जी की कृषि का बात कर रहे हैं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो आखिर ये आंदोलन जो देश भर में आंदोलन चल रहा है किसान को लेकर, उस पर क्या आपका राय है? देश भर में आंदोलन नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से देखेंगे पिछले एनआरसी और इसको लेकर जो छोटा छोटा जगह पर ये लोग बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उसी प्रकार से किसान आंदोलन को, किसान उसमें नहीं है। आप किसान को देखेंगे वहाँ पर मसाज मशीन, वहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कौन सा किसान? हम तो भारत के किसान को जानते हैं, ये लोग खेत में काम करते हैं और एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनका खेत में पानी, वो खेत सूख जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये कुछ बिचौलिए लोग हैं जिसको कुछ राजनीतिक पार्टी, जिनको लग रहा है, जो वेंटिलेटर में जो पार्टी, जिनको लग रहा है इसके बाद हम मेरा खत्म है, वो लोग ताकत देने का काम कर रहे हैं। और इसी को तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्र अच्छा चल रहा है, देश अच्छे हाथों में है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। अब उनको अब हिलाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ है। हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि इसलिए किसान के लिए हमारा केंद्र की सरकार कटिबद्ध है। उनके भविष्य की चिंता अगर आज तक कोई किया है तो नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। तो किसानों के हित में कभी कभी आपको कृषि नीति बदलना पड़ता है, और इस प्रकार से कृषि 3 नीति जो बदला गया है ये किसान के लिए बहुत उपयोगी है। आप किसान को पहले, आज किसान को स्वतंत्र कर दिया गया है। पहले किसान अपने आप को आज़ादी से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, किसान अपना खेती बिचौलिया के माध्यम से मंडी में बेचना पड़ता था। आज का कृषि नीति, आज किसान को अच्छा दाम मिलता है फसल का, तो भारत में कोई को ना बेच सकता है। ये सरकार की है क्या गलत की है? तो लेकिन क्या कांग्रेस तो कह रही है और सारे विपक्षी पार्टियां कह रही है कि किसान को लेकर जो एमएसपी बनाया गया है उस विरोध में। एमएसपी लागू है, एमएसपी कभी कुछ हट नहीं सकता है। देखिए, ये जो अब कृषि नीति जो बदलने की बात है, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भी ये चाह रही थी, लेकिन वो नहीं की, और वही चाह रहे थे उसको हम लोग कर दिए। तो गलती क्या हुआ? कुल मिला के मेरा भाई साहब कि ये लोग का राजनीति करने का मुद्दा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मोदी जी जो घोषणाएं की हैं धीरे धीरे सब घोषणा पूर्ण होते दिखाई दे रही है। अब जनता मोदी जी के साथ है। अब चाहते हैं लोग गुमराह करके जनता को मोदी जी से मोह भंग कराना चाहते हैं। ये कतई नहीं होगा। मोदी जी को जनता धर लिया है, पकड़ लिया है, अब मोदी जी के साथ ही जाएगा। इनका मानना है कि सरकार का 1 साल जो है वो बेहद ही खराबजनक है, चिंताजनक का विषय बना हुआ है भाजपा के लिए कि 1 साल जो है वो हेमंत सोरेन काम नहीं किए हैं, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार का जो नीति चल रही है, योजनाएं चल रही है, वो योजनाएं सबसे सही है और सही तरीके से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये कमलेश राम का कहना है। अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।